नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है छंद। और इसके पहले हमने जो भी टॉपिक कवर अप किए हैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और जब हम बात करते हैं छंद के बारे में, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बंधन। और जब मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ तो एक ऐसी रचना जिसमें निश्चित चरण हो, उसमें एक गति हो, मात्रा हो, लय हो, तुक हो, वर्ण हो, गति हो और गढ़ हो। ये सभी चीज़ें किसी भी रचना के अंदर होती हैं तो हम उसको छंद बोलते हैं। तो छंद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके पिंगल ऋषि। और इसका जो उल्लेख है हमको ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं छंद के अंगों के बारे में, तो छंद के 7 अंग होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है आपका चरण या पाद, दूसरा आपका वर्ण या मात्रा, तीसरा आपका यति, चौथा आपका गति, पांचवा तुक, छठा गण, सातवां आपका संख्या और क्रम। जब हम बात करते हैं चरण, पद या पाद के बारे में, तो किसी भी छंद के अंदर 4 भाग होते हैं। इनको विराम चिन्ह या अल्प विराम चिन्हों से अलग अलग किया जाता है। और जब हम बात करते हैं चरण के बारे में, तो इसमें जो वर्णों की और मात्राओं की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं मात्रिक छंद के बारे में, तो मात्रिक छंद में आपकी जो मात्राएं हैं वो निश्चित होंगी एक चरण के अंदर। वहीं वहीं जब हम बात करते हैं वार्णिक छंद के बारे में, तो वहाँ पे जो वर्णों की संख्या होगी एक चरण के अंदर वो निश्चित होगी। और जब हम बात करते हैं चरण के बारे में, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और आपका विषम चरण। समचरण के अंदर दूसरे और चौथे चरण आते हैं और विषम के अंदर पहले और तीसरे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ण या मात्रा। तो एक स्वर की जो ध्वनि होती है हम उसको वर्ण बोलते हैं। जब हम छंद की बात करते हैं तो छंद के अंदर जो भी आपका स्वर अधूरा होता है उसको हम वर्ण नहीं मानते। अर्थात मान के चलिए मैं रत्न लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो ता है वो आपका हलंत के साथ आया है, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। वहीं हम बात करते हैं मात्राओं के बारे में, तो जब हम मात्रा की बात करते हैं तो जो आपके ह्रास्व वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम एक मात्रा बोलते हैं। और जो आपके दीर्घ वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम 2 मात्रा मानते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ए, तो इसमें आपका समय कम लगता है, ये ह्रास्व वर्ण है तो इसमें 1 मात्रा मानी जाएगी। वहीं अब मैं बात करता हूँ आ, तो इसमें आपकी 2 मात्राएं मानी जाएंगी। अगला आता है आपका संख्या और क्रम। तो जो आपके वर्ण और जो आपकी मात्रा होती है उनकी जो गणना होती है उनको संख्या बोलते हैं। और जहाँ पे लघु और गुरु के जो स्थान होते हैं, कहाँ पे आपका लघु आना है, कहाँ पे आपका दीर्घ आना है या गुरु आना है, उसका जो निर्धारण होता है उस प्रक्रिया को हम क्रम बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं गण के बारे में, तो गण का अर्थ होता है समूह। और छंद के अंदर जो गणों की संख्या है वो 8 मानी गई है। और जो गण होता है आपका वो 3 वर्णों का समूह होता है। अगला आता है आपका गति। तो जब भी आप छंद को पढ़ते हो तो उसमें आपका जो प्रभाव बनता है और जो आपकी लय बनती है उसको हम गति बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यति। तो जब आप छंद को पढ़ रहे होते हो तो आपको जब भी सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है तो उस जो स्थिति को हम विराम बोलते हैं, जहाँ पे आपको रुकना पड़े। अगर हम बात करते हैं तुक के बारे में, तो जब भी आपने चरण को लिखा और इस चरण का जो अंतिम अक्षर होंगे वो अगर मेल खाने लगते हैं तो उसको हम तुक बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं छंद के प्रकार के बारे में, तो छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक,
वार्णिक और मुक्तक। जब मैं मात्रिक की बात करता हूँ तो ये पहला आता है आपका सममात्रिक, दूसरा आपका अर्धसममात्रिक, तीसरा आपका विषम मात्रिक। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं मात्रिक छंद के बारे में। तो जब हम मात्रिक छंद की बात करते हैं तो इसमें आपके जो सभी चरण होते हैं, इसमें मात्राओं की जो संख्या होती है वो आपकी समान रहती है। इसमें आपके 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। जब हम सममात्रिक की बात करते हैं तो इसमें आपके 4 चरण होते हैं। चारों चरण में जो आपके मात्राओं की संख्या होती है वो आपकी समान होती है। जैसे आप चौपाइयों को पढ़ते हो, इंद्र वज्रा को पढ़ते हो, तो वहाँ पे जो आपकी संख्या होती है प्रत्येक चरण में वो समान होती है। जैसे चौपाई के अंदर जो मात्राओं की संख्या होती है वो 16, राधिका के अंदर 22, रोला के अंदर 24, गीतिका के अंदर 26, हरि गीतिका के अंदर 28 और आपकी वीर या आला के अंदर आपकी 31 संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका अर्धसममात्रिक छंद। तो जिस छंद में आपका पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा जो चरण होंगे उनमें मात्राओं की जो संख्या है वो समान मिलती है, तो वहाँ पे आपका अर्धसममात्रिक होता है। मान के चलिए पहले और तीसरे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे इस चरण में आपकी 13-13 मात्राएं। तो यहाँ पे जो आपका जो छंद होगा वो अर्धसममात्रिक होगा। और इसके अंदर आते हैं आपके बर्वे, जिसमें विषम जो चरण होते हैं उसमें 12 होते हैं, सम में 7। फिर आता है आपका उलाला, तो इसमें आपके 15 विषम में होते हैं और 13 सम में होते हैं। नेक्स्ट आता है दोहा, जिसमें विषम के अंदर 13 और सम के अंदर 11 होते हैं। और इसका उल्टा होता है सोरठा, उसमें जो विषम के अंदर 11 होते हैं और सम के अंदर 13 होते हैं। अगला आता है आपका विषम मात्रिक छंद। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो आपके चरण होते हैं उनमें जो मात्राएं होती हैं वो समान नहीं होती। और इसमें जो चरण होते हैं वो 4 के बजाय आपके 6 चरण होते हैं। इसके अंदर आता है आपका कुंडलिया और छब्बे। जब हम कुंडलिया की बात करते हैं तो दोहा और रोला से मिलकर के बना होता है, और जो आपका छब्बे होता है वो आपका रोला और उलाला से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे हमने जाना मात्रिक छंद के बारे में। अब हम चलते हैं वार्णिक छंद की ओर। तो जब हम वार्णिक छंद की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके वर्णों की संख्या होती है वो समान रहती है, और साथ ही साथ लघु और गुरु का जो क्रम होता है वो भी आपका समान रहता है। लास्ट आता है आपका मुक्तक छंद। तो जिस छंद में वर्ण या मात्रा पर प्रतिबंध ना हो और प्रत्येक चरण में आपके वर्णों की जो संख्या है और क्रम है वो समान ना हो, वहाँ पे आपके मुक्तक छंद होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मात्राओं की कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, और इसमें ताल के आधार पर पंक्तियों में लय ला करके उनको गतिशील करने का काम किया जाता है। तो वहाँ पे आपका मुक्तक छंद होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार इसको हम और क्विकली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छंद के बारे में। तो छंद वो होते हैं जिस काव्य के अंदर आपके चरण हो, वर्ण हो, मात्रा हो, यति हो, गति हो, तुक हो, गण हो और संख्या क्रम हो। ऐसा कोई काव्य है जिनके अंदर छंद के सभी अंग होते हैं, वो आपका छंद होता है। और जब हम छंद के अंगों की बात करते हैं तो वो आपके 7 होते हैं। इसमें आपका पहला चरण या पाद। और जब हम बात करते हैं वर्ण और मात्रा, तो इसका तात्पर्य है कि छंद के एक चरण में कितनी मात्रा या कितनी वर्ण है उससे होता है। जब हम बात करते हैं यति, तो इसका तात्पर्य होता है कि जब भी आप एक काव्य को पढ़ते हो तो उसमें सांस लेने का जो समय आता है, जहाँ पे आप रुकते हो सांस लेने के लिए, तो उसको यति बोलते हैं। फिर आता है आपका गति। तो जब भी आप एक काव्य को पढ़ते हो तो आपका एक मोमेंटम बनता है, आपकी एक गति बनती है, तो और एक फ्लो बनता है कह सकते हैं। तो उस फ्लो को हम गति बोलते हैं। अगला आता है आपका तुक। तो तुक के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके छंद है
जो भी आपका काव्य है उसके जो पहला चरण है और ये आपका दूसरा चरण है, इसके अंतिम जो आपके वर्ण होंगे उनकी लय मिल रही हो अर्थात वो समान हो, तो वहाँ पे आपका तुक होता है। और जब हम गण की बात करते हैं तो गण जो होता है आपका 3 वर्णों से मिलकर के बना होता है और इसकी जो संख्या होती है वो होती है आपकी 8। लास्ट हम बात करते हैं संख्या और क्रम। तो जो भी आपके वर्णों की और आपकी मात्राओं की जो संख्या होती है, जिसमें हम दीर्घ होता है उसके लिए 2 और जो आपका हास होता है उसके लिए 1 मात्रा या वर्ण हम काउंट कर रहे होते हैं। जो आपका हलंत होता है उसके लिए कुछ भी काउंट नहीं करते। तो ये हो गया आपके छंद के अंग और फिर आता है हमारा छंद के प्रकार। छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। इसमें हम मात्राओं की बात करते हैं और इसमें हम जब बात करते हैं वर्णों की और इसमें अब हम बात करते हैं तुक की। इसमें हमको बस लय बनानी होती है। जो आपके मात्रिक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। तो ये था आपका आज का टॉपिक और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी यति, ऑप्शन सी तुक, ऑप्शन डी गण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यति। अगला क्वेश्चन आता है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? ऑप्शन ए रोला छंद, ऑप्शन बी दोहा छंद, ऑप्शन सी चौपाई छंद या ऑप्शन डी कुंडलीय छंद। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी। अगला क्वेश्चन आता है, छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह कहलाता है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी रोला या ऑप्शन डी चौपाई। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी, चौपाई। अगला क्वेश्चन आता है, किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए रोला छंद, ऑप्शन बी चौपाई छंद, ऑप्शन सी दोहा छंद या ऑप्शन डी सोरठा छंद। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है सी, दोहा छंद। अगला क्वेश्चन आता है, सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई या ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका चौपाई। इसमें आपकी जो मात्राएं होती हैं वो 16 होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी, 3। अगला क्वेश्चन आता है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन ए हरिगीतिका, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी सवैया, ऑप्शन डी बरवे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका कुंडलिया। अगला क्वेश्चन आता है, जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वार्णिक छंद, ऑप्शन बी मात्रिक छंद, ऑप्शन सी मुक्त छंद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका सी, मुक्त छंद। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 16। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 13। तो ये था आपका आज का टॉपिक और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।